ओके, तो आज हम देखेंगे निफ्टी की स्ट्रेटेजी। ठीक है। निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं वो है बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई है, एक्सिस है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एचडीएफसी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और निफ्टी के जो स्टॉक्स है, तो स्टॉक्स के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिलायंस, उसके बाद है एचडीएफसी। ठीक है, रिलायंस जैसे मूव करता है निफ्टी भी उस तरह से मूव करता है। ठीक है, तो चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे किस तरह से होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ओपन करते हैं हम निफ्टी का चार्ट। ठीक है, और सबसे पहले ज़रूरी है ट्रेंड का पता होना। ठीक है, ट्रेंड कौन सा है, पहले तो डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। ठीक है, तो पिछले कुछ मंथ से, पिछले फेब्रुआरी जनवरी मंथ से डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो उसमें हम बाय वन डीप होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी उसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। ठीक है, तो एक चैनल चल रही थी उसके ऊपर से ब्रेकआउट दे दिया हुआ है। तो ब्रेकआउट के बाद ये कैसा मूव चलता है देखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर पहले हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें चाहिए इंडिकेटर। ठीक है, बिना इंडिकेटर के ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंडिकेटर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मूविंग एवरेज। सबसे पहला इंडिकेटर जो है वो है मूविंग एवरेज। ठीक है, वो सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है आपको। ठीक है, चार्ट के ऊपर। तो हम मूविंग एवरेज को ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ से मूविंग एवरेज ऐड कर दिया है। ठीक है, और मूविंग एवरेज जो उसकी जो सेटिंग आती है वो 9, लेंथ उसकी 9 होती है। ठीक है, उसको हमें चेंज करके 22 कर देना है। ठीक है, ये मूविंग एवरेज के हिसाब से निफ्टी वर्क करता है, तो हम उसकी सेटिंग 22 कर देते हैं। ठीक है, और दूसरा इम्पोर्टेंट जो है इंडिकेटर वो है ट्रेंड लाइन्स विथ ब्रेक, जो लक्स आल्गो का है। ठीक है, तो ये दो इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ट्रेंड लाइन विथ ब्रेक्स जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट होता है वो आपको बताता है। ठीक है, कब कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ये ट्रेंड लाइन से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक सेटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, नहीं तो आपको फेक ब्रेकआउट बताएगा इसके अंदर ये इंडिकेटर। ठीक है, तो सेटिंग के अंदर इसके अंदर हम इनपुट के बाद स्टाइल के अंदर, स्टाइल नीचे शो ओनली कंफर्म ब्रेकआउट है। ठीक है, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे, जिससे हमें क्या ओनली कंफर्म जो ब्रेकआउट होगा वही सिग्नल देगा, बाकी फेक सिग्नल नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंफर्म ब्रेकआउट पे क्लिक करके ओके कर देंगे। उसके बाद में देखिए, जब भी मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा, ठीक है, और ब्रेकआउट का सिग्नल देगा, ठीक है, तब वहाँ पे हम बाय करेंगे। और जहाँ पे सेल का सिग्नल देगा और मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा, वहाँ पे हम सेल करेंगे। ठीक है, और बाकी प्रीवियस डे में आपने देखा ही होगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, फिर वो अप ट्रेंड में चला गया। ठीक है, इस तरह से आप बैक टेस्ट भी करके देख सकते हैं। अगर मूविंग एवरेज के नीचे जा रहा है कैंडल, ठीक है, और ब्रेकआउट दे रहा है, सिग्नल दे रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको 80 to 90% एक्यूरेसी देता है ये। ठीक है, ये जो है वो आपको 80 to 90% आपको देगा एक्यूरेसी। ठीक है, लेकिन जहाँ पे सिग्नल देगा वहीं पे करना है आपको ट्रेड। ठीक है, और हर जगह नहीं करना है ट्रेड, जहाँ पे सिग्नल देगा वहीं पे करना है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं प्रीवियस डे क्या हुआ था, मूविंग एवरेज के नीचे था। ठीक है, और उसने ब्रेकआउट दे दिया, सिग्नल भी दे दिया। ठीक है, तो वहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। तो ये एक खास इंडिकेटर है, ट्रेड लाइन विथ ब्रेक और मूविंग एवरेज, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ओके।